नहीं आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है। अच्छा, तो सेवा अर्थात शक्ति, शक्ति जमा करना। सेवा अर्थात बल भरना, दुआएं कमाना, बाबा के साथ और गहरा कनेक्शन हो जाना, क्योंकि जिसके प्रोजेक्ट करेंगे उसके साथ प्यार स्पेशल होगा ना। तो सेवा कोई फिजिकल नहीं है, वो तो एक प्रोजेक्शन है। तो बाबा ने सेवा अर्थात कमाई, ये भी है, जितनी सेवा उतनी कमाई। बाबा के शब्दों में सुनते हैं 29:3, मीठे बच्चे जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतनी कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। सेवा करते करते बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा होगी। अच्छा, प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी? अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी? क्या अपनी? बाबा को याद रखना, बाबा की याद में नशे में रहना और वर्षा रखना, याद रखना। अच्छा, डिफरेंट सामान में रहना, आत्मा की स्मृति, आत्मिक स्मृति रहे। दीदी सदा दादा खुशी में रखने का साधन, दीदी सर्विस में रहना, सेवा में बिजी रहना। क्योंकि याद तो कितना 8 घंटा का तो लक्ष्य होगा, फिर भी बाबा की सेवा में भी बिजी रहते हैं। क्यों? सेवा अर्थात कमाई। अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहती है। कमाई होगी तो खुशी होगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले, अब देखो क्वालिटी सर्विस की, एक खुशी, कमाई, दूसरा आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। 4th और 5th, 6th, 7th 3 और है, वो फाइंड आउट करना, वो अभी तक नहीं आया। बहुत अच्छी क्वालिटी है, यूनिक बात बाबा ने बताई। अच्छा, गीत है, यह वक्त जा रहा है, ओम शांति। ये किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को। यह है बेहद की बात। मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते हैं अब बहुत गई थोड़ी रही, कुछ अच्छा काम कर ले, इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं। समझते गृहस्थ में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम भी करे। वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना, इसलिए सत्संग में जाते हैं। सत्युग में तो ऐसी बातें होती नहीं है, बाकी थोड़ा समय है। वानप्रस्थी का एक मेंटालिटी है, भगवान को याद करो, सत्संग में जाओ, घर गृहस्थी में ज़्यादा जंजाल में जाओ नहीं। अब बाबा क्या कह रहे हैं, ये तो शरीर की वानप्रस्थी, आत्मा सबकी वानप्रस्थ है, तो इनफैक्ट सबके लिए है। तो सत्युग में तो ऐसी बातें होती नहीं, बाकी थोड़ा समय है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। अब ही बाप से वर्षा ले लो। वो लोग साधु संगत तो करते हैं, परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो योग रखे। बाकी पाप कम होते हैं, बड़ा पाप तो होता है विकारों का। धंधाधूरी छोड़ देते हैं। आजकल तो तमो प्रधान अवस्था है, तो विकार को छोड़ते ही नहीं है। 70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं,
बाप कहते हैं अब ये रावण राज्य खलास होना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप से योग लगाते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। वापस चलने में थोड़े दिन है बच्चे, सिर पर पापों का बोझा बहुत है। जितने भी व्यर्थ संकल्प, क्या कहेंगे, वेस्ट थॉट है, एनर्जी कम हो जाती है, और जहाँ एनर्जी कम होगी पाप होगा, इरिटेशन होगी, तंग आएंगे। तो व्यर्थ संकल्प भी पाप का कारण है। तो बाबा कहते हैं, तो इसलिए बाप कहते हैं अभी ये रावण राज्य खलास होना है, वापस चलने में थोड़े दिन है। जितना सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधा दौरी आदि कर्म तो करना ही है, कर्म तो करना ही है क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है, धंधे दौरी में, वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बुढ़ियों को ही याद करना है। दुनिया में होता है ना लौकिक में, भाई तुम भगवान को याद करो, इसमें तुम मुझे इंटरफियर नहीं करो। बाबा क्या कहते हैं, ऐसे मत समझो कि सिर्फ बुढ़ियों को ही याद करना है, नहीं, सबका मौत अब नजदीक है। क्योंकि भाई अब तुमको ऊपर जाने का दिन है, तुम याद करो भगवान को, लोग कहते हैं ना। तो यंग वालों का टाइम नहीं है ऊपर जाने का। सुना कोविड के केसेस, वैसे भी अदरवाइज भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं नहीं, सबका मौत अब नजदीक है। ये शिक्षा सबके लिए है, छोटे बच्चों को भी समझाना है, हम आत्मा है। अब देखो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी सिखाओ, क्या हम आत्मा है, परम धाम से आए हैं, मैं आत्मा हूँ। कभी कभी बहुत बार हम उस नाम, तुम ये, उसके नाम पर हम तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। तो ये मैं आत्मा हूँ, बेशक नाम भी सिखाओ, आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, कहाँ से आए, ये बेसिक नॉलेज। और इतना अच्छा है, बच्चों में अगर इनग्रेंड हो जाए, 2-3 साल के बच्चों में, क्या हो जाएगा फिर, उसको इतना सहज हो जाएगा कहाँ से आया हूँ। ऐसे है बाबा के बच्चे। तो जिनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिले तो ऐसे संस्कार बच्चों में डालें। बाबा कहते हैं समझो, हम बच्चों को, हाँ, 8 घंटा इसमें लगाना है। अच्छा, छोटे बच्चों को भी समझाना है, हम आत्मा है, परम धाम से आए हैं, बिल्कुल सहज है। गृहस्थ का भी पालन करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है। सिर्फ फिर सर्विसेबल बनने में बंधन आप ही छूट जाएंगे। गृहस्थी है लेकिन सेवा में लगे रहे तो बंधन आप ही छूट जाएंगे। अच्छा, घर वाले आप ही करेंगे, कहेंगे तुम बल सर्विस करो, बंधन छूटने के बाद सेवा करनी है, सेवा करते करते बंधन छूट जाता है। क्या अनुभव है? एक्चुअली क्या आवाज स्लो है, सेवा करते करते बंधन छूट आवाज जाता है। स्लो किसको है? सबको नहीं लगा सुन रहा है दीदी। दीदी क्लियर नहीं है आज एकदम। नहीं आ रही है क्लियर। सेवा करते करते बंधन छूट जाता है। क्या होता है, हम योग अभी हम क्लास कर रहे हैं, राइट? पहले ये टाइम में नहीं मिलता था ना, अमृत वेले का। अगर अज्ञानी लाइफ में देखो, 4 बजे 1 घंटा उठो जल्दी, या फिर जल्दी सो, या फिर 1 घंटा भी निकालो, 1.25 घंटा निकालो, 1.5 घंटा निकालते। फरिश्ता फैमिली तो 1.5 घंटा तो कम से कम निकाल ही लेती है, 2 घंटा भी हो जाता है। तो कैसे निकलता गया, करते करते टाइम निकलता गया। अब ये टाइम हम दे ही नहीं सकते किसी को, कोई दे सकता है ये टाइम? ये टाइम चाहे कोई कितना भी बिजी हो, करो भाई 1 घंटा तो हम चलो नहीं देंगे, तो निकलता गया ना टाइम, ऑटोमेटिक करते करते
इसी तरह हम सेवा में लगते रहते तो क्या हो जाता है, टाइम निकलता जाता है। फिर वो उतना स्लॉट हम वैसे ही फिक्स करके रखते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही कर, इतना तो करेंगे हम। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बल घर वाले आप पे ही कहेंगे, तुम बल सर्विस करो। इसकी वॉल्यूम स्लो कर दो माइक की, तो एम्पलीफायर स्लो कर दो। तो बाबा कहते हैं घर वाले आप ही कहेंगे, समझो, हाँ, घर वाले आप ही कहेंगे तुम बल सर्विस करो। हम बच्चों को संभाल लेंगे या माई रखेंगे, छोटे बच्चे अगर हो तो उनसे उसमें भी उनको भी फायदा है। समझो घर में 5-6 बच्चे हैं, स्त्री चाहती है हम ईश्वरीय सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल है, तो वो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं, उसको छूट मिल जाती है सेवा के लिए। देखो, लेकिन प्रोवाइडेड उतनी सेवा भी हो, क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण होगा। दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत है, सुबह और शाम सर्विस हो सकती है, ठीक है, गृहस्थी की बात कर रहे हैं बाबा। सुबह शाम सर्विस हो सकती। दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है। बीके को सेवा के समय, अच्छा कितने बातें बताई बाबा ने सेवा की, बंधन मुक्त हो जाएगा। सेवा अगर सर्विसेबल है तो घर में छुट्टी भी मिल जाएगी, बच्चों के लिए मेड रख दो सर्विस है। अच्छा, दिन में माताओं को की क्लास होनी चाहिए। सुबह शाम तो हर सेंटर पर क्लास होती है, और दिन में भी डिपेंडिंग किसको, जैसे हमारे 10:30 बजे क्लास होती है, कई जगह 12 बजे क्लास होती है, क्योंकि माताएं कई 4 बजे होती है, 5 बजे होती है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए तो बाबा कहते हैं तो सुबह और शाम सर्विस हो सकती है। बीके को एक और बात, सेवा के समय सोना नहीं है। कोई बच्चियां टाइम रखती है युक्ति से, समझते हैं दिन में कोई ना आए, मतलब खैर अब तो अभी ऑफिशियल है कि सुबह से उठते हैं तो दिन में थोड़ा रेस्ट का टाइम है। आज बाबा कह रहे दिन में सोना। शुरू में नहीं सोते थे हम, जब सेंटर पे भी आए, क्योंकि आदत थोड़ी होती है, घर में थोड़ी होते हैं। मैं शुरू में फिर हम लोग अपॉइंटमेंट्स का टाइम रखते थे, यहाँ जाना वहाँ जाना, कभी कभी सो जाते थे, लेकिन इधर क्योंकि दिन में ऑफिसेज ओपन होती है तो उस समय अपॉइंटमेंट्स के समय रखते थे। तो बाबा मतलब कह रहे हैं वो तो फिर कोई बच्चे टाइम रखती है युक्ति से, क्योंकि कुछ फिर पर्सनल भी कुछ सेवा करनी हो तो वो टाइम पर्सनल के लिए भी होता है। समझते दिन में कोई ना आए। व्यापारी लोग, देखो बाबा क्या समझा रहे, अथवा नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते नहीं है। यहाँ तो जितना बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई है, बहुत फायदा है। सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते हैं, कहते बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है, क्योंकि अचानक आकर सर्विस पड़ती है। तो अब बाबा क्या कहेंगे, अब बोलते बोलते इतना को समझाया, ऊपर से अगर कोई मंदिर वाला कंसेप्ट हो जिसमें प्रोग्राम चल रहा हो तो माइक वहां चल रहा है, यहाँ फिर और गले से, बाबा क्या कहेंगे? हाँ, कमाई हो रही है। हाँ, बहुत बच्चे को देखो कितनी सेवा करता है, बाबा रहम करेगा। हाँ? बच्चा बहुत सर्विसेबल है, देखो
बाबा क्या कहते हैं, आज थोड़ा बाबा सीरियस है, सो भी नहीं, माई भी रख दो, सर्विस में बिजी रहो तो ही कमाई है। अच्छा, बाबा क्या कहते हैं, हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते तो गला खराब नहीं होता। ये क्योंकि करते नहीं है रोज, आज ज्यादा हो गई तो शरीर साथ नहीं दिया। प्यार है ना, ये है ज्ञान युक्त प्यार, आज का वही होमवर्क है। नहीं तो क्या होता है, सहलाते नहीं नहीं बच्चे बहुत सेवा करते हो तुम। बाबा कहते हैं हाँ, आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती है। सर्विस क्यों ज्यादा फील होता है, क्योंकि आदत नहीं है। अच्छा, फिर एक जैसे भी सभी नहीं है, कोई तो बहुत ऑनेस्ट है, जितनी सर्विस मिले तो उनको खुशी होती है, क्योंकि एवजा भी मिलता है। जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं उनको एवजा भी मिलता है। एक्चुअली सेवा क्या है, दादी जान की हमेशा कहती है वाइब्रेशन है। सेवा इज वाइब्रेशन। सेवा इज जो आप उस समय फील कर रहे हो, वो सेवा है। सेवा फिजिकल नहीं होती है। और आज वही सब मैंने पहले से संकल्प किया, बाद में मुरली पड़ी। सेवा अर्थात बाबा की एनर्जी यूज करना। दादी कहती थी कि मैं अपनी एनर्जी, जब टीचर्स का होता है ना, मैं अपनी एनर्जी यूज नहीं करती हूँ, मैं बाबा की एनर्जी यूज करती हूँ। वो सागर है, उससे लो, देते जाओ, हमको क्यों अपनी यूज करनी है। जब सेवा वाइब्रेशन है, सेवा मतलब कर्मणा, अगर हम ये सोचते हैं, सेवा तो भावना है, सेवा फीलिंग्स है, सेवा वाइब्रेशंस है। तो अगर वो नहीं है तो फिर ये सारी रीजन है, गला घुट जाता है, थकावट होती है, सिर दर्द होता है, ये सब। क्या ख्याल है आप सबका, है ना? ऐसा ही है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती। फिर एक जैसे भी सभी नहीं है, कोई तो बहुत ऑनेस्ट है, जितनी सर्विस मिले तो उनको खुशी होती है, क्योंकि एकजा भी मिलता है। जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं, क्या क्या रिवॉर्ड मिलता है सेवा का, बोलो। जब दूसरों को समझ आता है और वो कहते हैं हमने ऐसा ज्ञान कभी सुना ही नहीं था, तो खुद को अच्छा लगता है एक्चुअली में। हाँ, कि इनको सही रास्ता मिल रहा है। आगे उनकी अपनी है कितनी वो लेवल तक जाएंगे, और खुद को एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आई कुड कन्वे द राइट मैसेज। संतुष्टता है। और सेवा क्या है, क्या रिवॉर्ड है, एक बताइए। मेवा है, मेवा। सेवा मेवा है, खुशी मिलती है, पावर मिलती है, रिवॉर्ड, हाँ, खुद को एनर्जी मिले। इसलिए बाबा कहते हैं अगर खुद को एनर्जी नहीं मिल रही है, खुशी नहीं मिल रही है, तो वो ड्रैगिंग है, लग रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं अपने आप। तो इसलिए सेवा दुआ भी है दीदी। हाँ, तो ये रिवॉर्ड है। मुझे दुआओं की फीलिंग, जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं, तुम्हें बहुत मीठा बनना है, अवगुण निकल जाने चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, या है सब में आसुरी गुण, कोई भी खामी ना हो, ऐसा मीठा बनना है। सो तब बनेंगे, कोई भी खामी ना हो, ऐसा बनना है। सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे। कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है, रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाना है, पहले तो अपनी जीवन बनानी है। हम बैठ जाए तब तो घाटा पड़ जाएगा। बैठो खाली योग करो, सेवा करो नहीं, कमाते जाओ, पढ़ते जाओ। तो हमको पहले तो ये रूहानी सर्विस है, किसका भला करे, किसको निरोगी धनवान आयुष्यवान बनाए।
होना चाहिए ना ये भावना कि इसको बेचारा को। और कितने कस्टमर्स सारे रोग के कस्टमर्स मिले, अशांति के है कस्टमर्स मार्केट में, असंतुष्टता के, एक्सपेक्टेशन के। कोई है जो ऐसा कस्टमर नहीं है? किसके घर में है कस्टमर ऐसे? विवेक भाई कौन है? राजू कौन? राज भाई है कस्टमर आपके घर में? तो दिया उनको, प्रोडक्ट दिया अपना। दिया दिया बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है दीदी। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो किसका भला करे, किसको निरोगी धनवान बनाए, आयुष्यवान बनाए, सारा दिन ये ख्याल चलना चाहिए। वह बच्चे ही, अब एक और सर्विस का रिजल्ट, वह बच्चे ही डैश हो सकते हैं, उच्च उच्च पद सेवा पा का सकते इतना सारा बता उच्च- दिया। अब अलग दीदी दीदी बताओ। उच्च पद पा सकते हैं। उच्च पद जो अभी तक नहीं बताया। वह बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं, जो ऐसे करेंगे। दिल पर चढ़ना है बाबा के। दादी को पहले तो जब बोला ना मधुबन लंदन जाना है, तो बोला मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। फिर यही बोला ना, जो फेमस दादी का एक संकल्प, और कि मधुबन का मॉडल बनाना है लंदन में जाके। जाने के बाद 74 में गई, 4 साल वापस आई नहीं, 78 तक, क्योंकि परमानेंट रेसिडेंसी मिलती है अगर 4 साल रहेंगे, इसलिए नहीं आई जाती। 4 years जस्ट हाँ मिल गई। क्या कितना बड़ा त्याग है, सेवा मतलब ही। और ये भी नहीं कभी कंप्लेन किया, होम सिक हो जाते हैं ना, वो अलग बात है, मधुबन की बाबा की याद रहती है, लेकिन तो बाबा कहते हैं वह बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं और तख्त नशीन भी होते हैं। मतलब कितना डेडिकेशन चाहिए बाबा के लिए, और डिटर्मिनेशन। पहले क्या है, डिटर्मिनेशन या डेडिकेशन? डेडिकेशन चाहिए, फिर डिटर्मिनेशन अपने आप आता है। बिना डेडिकेशन का डिटर्मिनेशन थोड़ा जिद या थोड़ा एक हेवीनेस भी लगता है। हाँ, मन इन्वॉल्व, उसमें डिटर्मिनेशन में बुद्धि इन्वॉल्व होती है। तो बाबा कहते हैं पहले बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो? परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, पहचान देनी है, तो बाप से लव जुटे। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आकर नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। कृष्ण तो ये कह न सके, वो तो स्वर्ग का प्रिंस है। रूप बदलते जाते हैं, झाड़ पर समझाना है। ऊपर पतित दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है, वह है पतित, नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा की वंशावली भी है, परम पिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन बनाते, पतित हो फिर पावन बनते। पतित हो, कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो, यह पतित है। असुल नाम ब्रह्मा नहीं है, जैसे तुम सबके नाम बदली हुए हैं, वैसे बाबा ने इनको भी एडॉप्ट किया। नाम बदली करने का पीछे लॉजिक क्या था? एडॉप्शन था ना, इसलिए नाम बदल दिया। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहाँ से लाया? स्त्री तो है नहीं, जरूर एडॉप्ट किया। बाप कहते मुझे इनमें ही प्रवेश करना है। क्यों? प्रजापिता ऊपर तो हो न सके, यहाँ चाहिए ना। पहले तो ये निश्चय चाहिए, मैं साधारण तन में आता हूँ। गौशाला नाम होने के कारण बैल और गाय भी दिखाते हैं,
अब गऊ को ज्ञान दिया या वह गऊ चराई है, यह नहीं लिखा है। चित्रों में श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है, ऐसी ऐसी बातें और धर्मों में है नहीं। मतलब इस तरह से बताया श्री कृष्ण को, और फिर परमात्मा भी बोला है। ये सब भक्ति मार्ग की नूंद है। अब तुम बच्चे जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते हैं इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ठीक है, तो ये नहीं इग्नोर करें हम। क्या है ये फिलॉसफी की बातें ना, क्या करना है मुझे अभी से, करंट से मतलब है, स्थिति से मतलब है। ये धर्म पहला आए, वो धर्म बाद में आए, ये आत्मा की 3 स्टेजेस है, ये आत्मा की तमोगुणी है, ये सब जानने की क्या जरूरत है। इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। राजा है, राजा को पूरा प्रजा का पता होना चाहिए। सफल राजा मतलब इवन कॉमन पर्सन के बारे में भी सोच चले, वो है प्रधानमंत्री एक्चुअल में। तो पूरी आत्मा, विश्व की आत्माओं के बारे में मुझे पता होना चाहिए, तभी तो विश्व महाराजन है। चाहे रूल हम तो विश्व महाराजन रूल तो 9 लाख को ही करेगा ना, 33 करोड़ को करेगा, तो पता तो सारा होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं अमर लोक में तुम, तो इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ठीक है, तो सबको एकदम क्लियर ज्ञान है। जो नए नए बच्चे हैं सृष्टि चक्र के बारे में, राजू बहन, सुलभा बहन और कौन है, सब नए नए बच्चे, रंजीत भाई। हाँ, बाबा कहते हैं अमर लोक में उच्च पद पाएंगे। तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। तुम ये पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे, पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। ततत्व शिव बाबा कहते हैं जैसे ये मम्मा बाबा अच्छी तरह पढ़ते हैं ना, तुम भी पढ़ो तो उच्च पद पाएंगे। पढ़ना मतलब रात को जागो, पहले सेवा की बात कही, सोना नहीं है दिन में, और पढ़ाई के लिए रात को जागो। करना क्या है गुड़ाकेश निद्रा जीत बनो। रात को जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे। उस समय खुशी का पारा चढ़ता है। वही है, मुझे दादी का कि दादी बाबा की शक्ति से चलती थी ना, तो अपनी एनर्जी जाती नहीं थी। सोना मतलब क्या है, एनर्जी जो चली गई है उसको गेन करना। तो जब अब एनर्जी खर्च ही नहीं हुई है तो फिर ज्यादा नींद की जरूरत होगी, फिर होगी जरूरत। इसलिए जब दादी कहती तुम थकते इसलिए हो कि इधर इधर की बातों में, इधर समय व्यर्थ संकल्प में एनर्जी चली गई, और फिर थक गए, और फिर अब क्या करें, फिर फिजिकल में एनर्जी गई, फिर फिजिकल वे से उसको यूज करे, वो स्टोर करना है, फिर सो जाओ, फिर ताकि एनर्जी गेन हो, फिर यूज करो उसको ऐसे में। तो एक्चुअल स्पिरिचुअल पावर से चले कहाँ, ये भी है। वो तो जितना चाहिए उतना तो लेना ही होता है, बट एक्सेस में। भविष्य नई दुनिया के लिए। अच्छा, दिन में तो रात को जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे। उस समय खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में तो धंधे आदि का बंधन है, रात को तो कोई बंधन नहीं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो क्या होगा, सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। अनुभव है किसी को? बहुतों को ये अनुभव तो होगा ना।
शुरू में, अदरवाइज भी किस किस को अनुभव है? बाबा आकर खटिया हिलाता है, उस समय पता नहीं कहाँ से कुछ आवाज आई और उठ गए। दीदी मेरे को हाँ, बहुत बार होता है ये अनुभव। उसी समय पता नहीं ऐसा कोई सपना ही आ जाएगा जो उठ कर जाग आ जाएगी। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि वैसे नहीं तो सोए रहते, अच्छा सपना होता ना तो सोए रहते। मुझे लगता था भूकंप आ गया, फिर हम उठ जाते थे। हाँ, तो बाबा कहते ये बाबा खटिया हिला रहे। ऐसा भी बहुत अनुभव लिखते। हिम्मते बच्चे, मददे बाप तो है ही। बच्चे अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो। सन्यासियों का धर्म अलग है, जिस धर्म का जितना सिजरा होगा उतना ही बनेगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वो फिर अपने धर्म में आएंगे। समझो सन्यास धर्म के 1 या 2 करोड़ एक्टर्स हैं, उतने ही फिर होंगे। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है सन्यास धर्म को मानने वाले। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए, वो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ? अब बताओ, सृष्टि चक्र के हिसाब से कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए, वो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। बाबा ने कहा ना, जो सृष्टि चक्र को अच्छा समझेगा वो भविष्य में प्रिंस बनेगा। बताओ, सब बताओ, सब ट्राई करो, देखते हैं एक्यूरेट आंसर आता है। जो देवी देवता धर्म के हैं वो अभी दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी धर्म में, वो वापस यहाँ आएंगे ही आएंगे। और जो यहाँ के नहीं है, आप कितना भी माथा लगा लो, जो हम देख भी चुके हैं दीदी, उनको नहीं समझ आएगी। तो हमको नफ्ज देख के फिर सेवा करनी है। जो बाबा कहता है ना, कोशिश नहीं छोड़नी है। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, पर वो इस धर्म का नहीं है तो वो नहीं आएगा, वो उसी धर्म में ही रहेगा। ये वन एस्पेक्ट है, राइट है। और सेकंड एस्पेक्ट, सेकंड ये है दीदी कि जो भी 2500 साल बाद जो जिस धर्म का था उस धर्म में चला जाएगा। 2500 साल बाद जो जिस धर्म का था उसी धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आत्माएं आई हैं, हाँ, वो कन्वर्ट हो गया। 2500 साल बाद जब पीरियड खत्म हो जाता है तो वो एंड अपने के अपने हिसाब धर्म से, में चलो और हिंट देती हूँ, एंड के हिसाब से क्या होगा ये, इसका मीनिंग? जो अभी जिस जिस धर्म में है उसकी स्टार्टिंग वहीं से ही होने वाली है ना। हाँ, ये भी है। एंड में सब सेट हो जाएंगे। अगर देवी देवता धर्म वाले में हमारे धर्म में आ जाएंगे, तो जो क्रिश्चियन धर्म के होंगे, जितने भी 1-2 करोड़ सन्यास धर्म की है, क्रिश्चियन धर्म की है 10 करोड़, तो वो सब उसमें सेट रहेंगे, क्योंकि इसी संस्कार को लेकर जाएंगे और इसी संस्कार अनुसार वो अपने ही धर्म में आएंगे। तो लास्ट में जैसे होता है ना, बीच में पहले सेट थे, बीच में सफल हुए, वापस लास्ट में वापस सारा सेट हो जाएगा जैसे शुरू में हुआ। क्लियर हुआ ये बात सबको? दीपिका बहन एकदम क्लियर? वापस वैसा का वैसा सेटिंग। भावना बहन क्या सोच रही? क्लियर नहीं हो? ठीक है ना? हाँ, इसलिए बाबा ने कहा वह सब अपने अपने धर्म में जाएंगे। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए। सपोज क्रिश्चियन कोई बुद्धिस्ट हो गए, लास्ट में वापस क्रिश्चियन में आ जाएंगे। कोई बुद्धिस्ट हिंदू बन गए, कोई और, तो वो वापस बुद्धिस्ट में आ जाएंगे। खाली देवी देवता की तो बात है ही है, इवन बाकी सब। ये नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए। अब हम कहते हैं हम आत्मा है, शिव बाबा की संतान है, ये सारा विश्व मेरी है, हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे हैं, हम विश्व के मालिक हैं। ये बुद्धि में आना चाहिए, तब अथाह खुशी रहेगी। दूसरों की भी खुशी को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहां भी सर्विस करनी चाहिए। हाँ, रहते हो ये भी है, और जिस गांव से बिलोंग करते हो, हमारा होम टाउन है, अगर वहां
नहीं है सेंटर तो सेवा करो। कईयों का होम टाउन में घर होता है, खाली पड़ा है, अच्छा है, वहां अगर सेवा नहीं है बाबा को दे दो, सेंटर खोलो। अगर ऐसा कुछ है तो अपने अपने गांव में भी सेवा करो। कितने हैं ना विदेश गए, इंडिया में उनके घर है, दिल्ली में घर है, दे दिया। तो ऐसे ही हाँ, तो जिस गांव में रहते हो वहां भी सर्विस करनी चाहिए, सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान देनी है। अगर ज्यादा समझना चाहते हो तो बोलो, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी तुम समझाते हो। सर्विस तो बहुत है, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी ग्रहचारी आ जाती है। समझाने का अच्छे अच्छे बच्चों को ग्रहचारी आती है। कौन सी ग्रहचारी आती है? हाँ, यहाँ ऐसे बच्चे नहीं है इसलिए शायद नहीं क्लिक हो रहा है। समझाने का शौक ही नहीं रहता। बाबा को सेवा का बड़ा उमंग आया, गला घुटा तो नहीं। वही वही फॉर्मूला याद करो, मुझे सेवा शुरू, बाबा की एनर्जी यूज करना। और एनर्जी कब यूज की? जब स्टोर की होगी तभी तो यूज करेंगे, तो बाबा भी खुश हो जाए। समझे तो इनको सर्विस का बाबा कहते हैं, समझाने का शौक ही नहीं रहता। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, रात को लिखो बाबा को, बाबा सर्विस की, उसकी यह रिजल्ट निकली, ऐसे ऐसे समझाया, तो बाबा भी खुश हो जाए। उन दिनों बाबा कितना पर्सनली एक एक की सेवा पर अटेंशन देते थे। पूछना चाहिए सर्विस में, गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है? गॉड फादर बोला तो क्या संबंध होगा? अच्छा, जब फादर है तो मुझसे कहना चाहिए ना कि हम बच्चे हैं। हेवनली गॉड फादर कहते हैं, गॉड फादर परमात्मा, फिर हेवन, हेवनली गॉड फादर। क्रिश्चियनिटी में तो बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। और फिर हेवन कहाँ, गॉड फादर कहाँ, मतलब मैं चिल्ड्रन हो गई। हेवनली गॉड फादर कहाँ, तो मतलब हेवन बनाने वाला है, तो मतलब हेवन मेरा वर्षा है, इनहेरिटेंस है। तो बाबा कहते हैं तो जरूर हेवन रचेगा ना, कितना सहज है। आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली है। अब ये देखो, क्या बोलते हैं उसको, फेमिना अवार्ड लिखते हैं ना, वो जो अवार्ड के नाम लिखते हैं, रिलायंस कप बोला, मतलब क्या, वर्ल्ड कप है उसको रिलायंस कप बोला, का मतलब क्या हुआ कि सारा कुछ खर्चा वर्चा सब कुछ ऑर्गेनाइजर वही है, हेवनली गॉड फादर का। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली है, मनुष्य को वैराग आएगा। शमशान में मनुष्य को वैराग आता है ना, बस दुनिया की तो ये हालत हो जाएगी। इससे तो क्यों नहीं भगवान को पाने का रास्ता पकड़े। फिर गुरु आदि से जाकर पूछते हैं तो इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। तुम्हें अपने बच्चों आदि की पालना भी करनी है। सेकंड टाइम बोल रहे हैं, पहले बोला ना गृहस्थ व्यवहार में भी उसको भी संभालो और सर्विस भी करनी है। मम्मा पापा को देखो कितने बच्चे हैं, इसलिए कहा ना सेवा वाइब्रेशन, गृहस्थ व्यवहार में रहो, सेवा करो। मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे, वो है हद का गृहस्थ व्यवहार। ये बाबा तो बेहद का मालिक है, बेहद के भाई बहनों को समझाते हैं। ये सबका अंतिम जन्म है, बाप हीरे जैसा बनाने आए। फिर तुम कौड़ियों की पिछाड़ी में क्यों पड़ते हो? सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो। सुना? सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो। दिन में बोलो, भाइयों के लिए भी है या जो भी बाहर का करता है, दिन में बसंत भाई
दिन में अपना काम करो। हाँ, वही करो। दिन में कौड़ियों का धंधा करो। जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा, प्रैक्टिस पड़ जाएगी। जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे, परंतु निकलेंगे बोलो गुलाब भाई। कोटो में से कोई। इसलिए जो भी निकले हैं वो कौन है? कोटो में कोई नहीं, कोई में कोई है। आप सभी हाँ, वो तो फिक्स्ड हो गया ना, इसलिए खाली अभी करना है जो भी करना है, हर कल अब तो ऑटोमेटिक होता रहे। आज नहीं तो कल याद करेंगे। देखो बाबा कहते हैं जिनके पास काम करें उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे, परंतु निकलेंगे कोटों में कोई। आज नहीं तो कल याद करेंगे। सुना? याद, आपको सेवा करते रहो लेकिन याद करेंगे। क्या याद करेंगे? कि फलाने दोस्त ने हमको यह बात कही थी। समझा राजू बहन? आप अपना मैसेज देते जाओ। कल मैं डॉक्टर के गई थी तो मैंने यही कहा, मैंने कहा आप बाद में याद करोगे कि मैं आपको क्या कहती थी, तो बेटर है अभी थोड़ा जग जाओ। आप याद करोगे कि हम बोल रहे हैं। चलो, वो भी उसको याद करेगा, ये भी बोला मुझे लास्ट समय में। हाँ, डॉक्टर्स को तो बहुत जरूरत है, हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं ना, बहुत ज्यादा जरूरत है। कि मैं उनको बीच बीच में भेजती हूँ जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो बोलते हैं कि नाउ माय वाइफ इज ऑन माय हेड कि यू मस्ट गो, यू मस्ट अटेंड। बहुत अच्छे। तो करते जाओ, आत्मा का जब आएगा पार्ट ओपन हो जाएगा। ये सर्विस बहुत विस्तार को पाएंगी। देखो बाबा क्या कहे, अब तो प्रदर्शनी की सेवा बढ़ती जाती है, प्रोजेक्टर भी गांव-गांव में जाएगा। ये सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी, बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर इन भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रहेगी। ये ड्रामा में था, ऐसे नहीं कि ये क्यों हुआ, भक्ति क्यों शुरू हुई, ऐसे न करते तो ऐसा होता था, यह भी नहीं कह सकते। पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार। माया कोई विक्रम न कराए। हो गया फिनिश। माया कोई विक्रम न कराए। मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना है। फालतू संकल्प तो बहुत आएंगे। ये कई बार बाबा ने कहा ना, अगर आया भी संकल्प कि ऐसे लगता है बस छोड़ के चली जाओ या बोल दो, या ऐसे लगता है कभी कभी कई संकल्प आ जाता है कि एक थोड़ा मारो ये भी हो जाता है ना, कोई नाक में दम कर दे तो, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना, तो चाहे वो काम विकार हो। इसको शिव बाबा को याद करना है, याद करते रहो, हार्ट फेल नहीं होना है। कई बच्चे लिखते बाबा 15-20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। बाबा लिखते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी, क्योंकि संस्कार बन गए ना। कोई भी चीज पहले संकल्प होती है, कर्म होती है, उसके बाद फिर तो संस्कार है। जो लोग कहते हैं ना, नहीं थोड़ा इसका पूरा यूज करके फिर बाद में कोविड खत्म हो जाएगा, फिर तो हम क्लास में आएंगे ही आएंगे। यही कहा था ना कि अभी चलो सिर्फ कोविड है तो इसलिए वो ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पर फिर बाद में क्या हो जाता है, तो संस्कार बन गए। ये भी देखना है। तो इसी तरह विकार का है, लोग कहते हैं ना कि भाई नहीं करना चाहिए ये सब, तो बाबा कहते हैं
फिर मनसा में बहुत खराब होती है, एडिक्शन हो जाती है। संस्कार का मतलब ही क्या है? एडिक्शन। बाबा लिखते तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी, पर विकार में नहीं जाना। ये तुम्हारे ही विकर्मों का हिसाब किताब है, योग बल से ही खत्म होगा। डरना नहीं है, माया बड़ी बलवान है, कोई को भी छोड़ती नहीं है। सर्विस तो आता है, जितना भी कोई करे। अच्छा, मीठे मीठे सर्विसेबल सिकिलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल सिकिलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार सात अनुसार मात पिता का पिता याद बाप दादा का याद कर। गुड मॉर्निंग और रूहानी बाप नमस्ते। की रूहानी बच्चों रूहानी बाप की रूहानी हम बच्चों को रूहानी नमस्ते। बच्चों की रूहानी हम बाप दादा रूहानी को बच्चों की रूहानी बाप याद दादा प्यार को गुड याद मॉर्निंग कर। गुड नमस्ते बाबा। मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धन्यवाद। शुक्रिया। शरीर निर्वाण कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी। इनमें शरीर निर्वाण कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। सबको रावण के जंजीरों से छुड़ाना है। दूसरा है, माया कोई भी विक्रम न करा दे, उसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विक्रम नहीं करना है। आसुरी गुण निकाल देने हैं। वरदान है, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का, लिख दिया धारणा के लिए सार। माया कोई विक्रम न करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विक्रम नहीं करना है। आसुरी गुण निकाल देने हैं। आसुरी गुण निकाल देने। अच्छा, वरदान है, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत है, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो। देखो, 3 रिक्विजिट बताए। दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। दिल की तपस्या, सर्व के प्रति दिल का प्यार और निमित्त भाव, शुभ भाव, ये है संतुष्टता के लिए। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट। सबके मुख से निकले कि हाँ ये नंबर 1 है, ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। सबको फील हो कि हाँ ये नंबर 1 है। 95% देखना है अपने। उसके लिए 4 रिक्विजिट है। स्वयं के लिए दिल, मैं खुद त्याग करने को लिए रेडी हूँ, तब तो आत्माएं अच्छा फील करेगी ना। मैं सोचूं कि नहीं ये मुझे ही चाहिए, उसको भी उसके प्रति आशा है, फिर नहीं होगा। अच्छा, स्लोगन है, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। समय पर धोखा नहीं खाएंगे। समय कभी धोखा नहीं देगा। कई बार बाबा कहते समय आपकी हो, समय आपकी वैल्यू करेगा। ये सब है, क्योंकि अभी समय को वेस्ट नहीं किया। अच्छा, और आज का वो मिला 3
3 बातें बताई, 3 बातें बाकी रह गई थी। खुशी रहने के लिए क्वेश्चन था, खुशी में रहने की युक्ति क्या, कौन सी अपनानी है। तो सेवा की बिजी की बात बाबा ने बताई, कमाई होती रहेगी, आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए, जितना सर्विस मिले उतना खुशी होना चाहिए, कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए, सर्विस में ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट बन प्यार से, ऑनेस्ट होना, सर्विस में बहुत ऑनेस्टी चाहिए, प्लीज करने के लिए सेवा नहीं करो, दूसरों को खुश करने के लिए सेवा नहीं करो, खुद की ऑनेस्टी, मुझे बाबा से प्लीज करना है, बाबा के लिए कर रही और खुद के लिए कर रही। और तीसरा, ये राइट है, अवगुण नहीं होने चाहिए, अवगुण नहीं होनी चाहिए, राइट। अब एक और बाकी है दीदी, सर्विस के साथ मीठा भी रहना है। अब देख के बता रहे हो क्या? नहीं दीदी, आपने बोला था, सब नोट किया उसको दीदी। ओह वंडरफुल, एक्यूरेट है। सेवा के साथ साथ मीठा भी होना चाहिए, बहुत अच्छा, अलर्ट बच्चा। सर्विस के साथ मीठा भी बोलना, ये हमने बोला था, नोट करो दीदी। ये करते हैं दीदी। हाँ देखो, नोट किया। बहुत अच्छा, ऑनेस्ट बच्चा है। वेरी गुड। तो 7 बात बाबा ने, कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। ओके, आज का अव्यक्त इशारा, टुवर्ड्स द एंड आ रहे हैं, ईयर एंडिंग। जैसे दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे स्वयं के संस्कार को भी अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी साक्षी होकर देखो और समाप्त करो। अनुभव करो जैसे यह संस्कार योग अग्नि में स्वाहा हो रहे हैं, ऐसे समझने से सदा सफलता को पाते रहें। स्वयं के संस्कारों को भी साक्षी होकर देखो। ओके जी, आज का की दीदी आए